आदमपुर की पहचान है। आदमपुर में ये मेरे पीछे फिरोज गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर बच्चे आते हैं और अपनी उच्च शिक्षा के लिए अपना समय देते हैं और देश के विकास में योगदान करते हैं। आदमपुर उपचुनाव में बात होती है शिक्षा की, रोजगार की, और नए पीढ़ी को क्या चाहिए? उच्च शिक्षा, रोजगार, मुद्दे बहुत सारे हैं उपचुनाव में। कुछ युवा हमारे साथ में, बात करते हैं उनसे। जी बिल्कुल सर, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि अभी मैंने यहाँ से किया है और पहले से अभी बहुत सुधार भी है। कोई एक दो नए वो सेक्शन भी नए हुए हैं बच्चों के लिए, कोर्स भी नए एक दो हैं, सीट भी बढ़ी गई है। तो ये सब मैं बोलूँगा कि भाई भव्य बिश्नोई की इन्होंने और बजलाल परिवार की देन है ये। तो यहाँ से बच्चे गए हैं और बहुत से भी अभी टीचर हैं तो यहीं से बढ़ के इसमें अभी सेवा दे रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है, दुनिया है, वो डिजिटल मीडिया की तरफ भाग रही है। डिजिटल दुनिया बन रही है, पल भर में आपके सारे काम हो जाते हैं। आप उस रूप में जब बढ़ रहे हैं तो आदमपुर में कंप्यूटर की एजुकेशन, डिजिटल मीडिया की एजुकेशन, या बात करें लाइब्रेरी की शिक्षा, या स्पोर्ट्स के जो कॉम्प्लेक्स या स्टेडियम वगैरह बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए वहाँ के लिए? देखो, एक तो वैसे अपने आदमपुर गांव में है, लेकिन भव्य बिश्नोई से हमने पर्सनली मिल के बात की है। उन्होंने कहा एक बार थोड़ा सरकार आ जाए, हम इसका स्पोर्ट्स में थोड़ा और योगदान देंगे। बाकी हमारी FGM कॉलेज गवर्नमेंट, इसमें भी ग्राउंड है बच्चों के लिए, और बच्चे यहाँ से ये बात नहीं है कि आगे नहीं जा रहे, आगे जा रहे हैं, खेलों में जा रहे हैं, हैंडबॉल में जा रहे हैं, वॉलीबॉल में जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा थोड़ी बहुत कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा क्या मुद्दे लगते हैं कि इस चुनाव में होने वाले हैं? इसमें मेन दो मुद्दे यही है कि एक तो थोड़ा पानी का व्यवस्था हो रही है जो अभी चल रहा है, आपने देखा ही होगा। बाकी लोगों का मतलब थोड़ा कहाँ तो लाइट का है और है, कुछ ना कुछ 20 इलेक्शन से पहले हुआ है और कुछों का अभी चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि माहौल अच्छा है। एक बात बताओ जी, अगर कोई कैंडिडेट युवा आया हुआ है और एक यंग टैलेंट है जो कि विदेश में और भारत देश में अच्छी उच्च शिक्षा की है और हर एक चीज़ में वो टॉपर रहे हैं, और वो हमारे सामने कैंडिडेट है, तो दूसरों की तरफ जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो अब बाहरी जो लोग कैंडिडेट आ रहे हैं उनको आदमपुर की स्थिति के बारे में ज्ञान ही नहीं पता है, और उनको जो मतलब गाँव के नाम नहीं पता है, तो वो क्या कर देंगे आदमपुर के लिए? ये बताओ जी आप पहले तो। और दूसरी बात, एक जो यहाँ का परिवार है वो हमेशा से आदमपुर की सेवा के लिए लगा हुआ है। बात कर लो जी। तो हम दूसरों के साथ क्यों जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे। जी, परिवार के साथ जाएंगे। इसके अलावा क्या मुद्दे हो सकते हैं आदमपुर चुनाव में जो अहम भूमिका निभाएंगे? थोड़ा आगे बढ़ के बताएं। मुद्दे तो क्या है जी, मुद्दे पहले तो मतलब कि हम चौधरी भजनलाल जी के बाद में सरकार में नहीं रहे, क्योंकि स्थिति ऐसे चल रही थी। कुलदीप जी ने अपने हकों की लड़ाई के लिए, अपने आदमपुर के हकों की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने लाठियाँ भी खाई। वो हमें दिन नहीं बोले अब तक, जिस दिन लाठियाँ खाई गई थी उसमें मैं नहीं था, तो मेरे दादाजी थे, नाना जी थे, कोई और अपने परिवार के थे, अपने गाँव के ताऊ बंधु अपने हलके के थे, उनके ऊपर जैसे दुष्व्यवहार इस हुड्डा ने किया। आज वो हुड्डा किस मुंह से अपने आदमपुर में आकर वोट मांग रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि 2 विधायक। कैसे बनाएगा तू 2 विधायक है? तेरे पल्ले एक विधायक नहीं बनने वाला, तो 2 कहाँ से बनाएगा? अगर इतना ही तेरे में वो होती तो 2010 तक तू 2010 में वो मुख्यमंत्री था, 2014 तक मुख्यमंत्री था, तो तब वो आदमपुर के आके यहाँ पे राम रमी नहीं की। आदमपुर वालों की तरफ तब नहीं देखा है। यहाँ पे इतने हालात, वो बोल रहा कि ये हालात ऐसे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो उसे मैं वो कहाँ था। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरी दुनिया है इसमें अगर युवाओं की बात की जाए तो भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा, हम जब जानते हैं आंकड़े हमारे पक्ष में, युवा भारत इस समय विश्व में एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ के युवाओं की सोच क्या है, आदमपुर के युवा क्या सोचते हैं, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक और युवा हमारे साथ में है। हमारे साथ अभी भव्य बिश्नोई भाई खड़े हुए हैं और एक नए युवा नेता हमारे सामने आए हैं, तो देखते हैं कुछ सुधार होता है आदमपुर का, और पढ़ाई के मामले में भी कुछ सुधार होगा। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ से BA पास की है, तो आपको क्या लगता है आगे आने वाला भविष्य आपका कैसा है, रोजगार की क्या संभावना है, और आगे चलकर आप क्या करना चाहते हैं? आगे मेरे को MBA करनी है, मेरे को बिजनेस लाइन में जाना है, तो लग रहा है कि मतलब यहाँ से BA करने के बाद थोड़ा सा पहले जो पढ़ाई थी यहाँ की उससे बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। पहले जिस तरह से भव्य विदेश से पढ़कर आए हैं, तो उनके आने से यहाँ के युवाओं में नया जोश भरेगा और वो आपकी बातों को समझ पाएंगे और हेल्प करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। जो हमें बताते ही रहते हैं, हमारे नए साथ हमारे नए युवा खड़े हुए हैं। वैसे ही जात पात का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ उम्मीदवार, क्या लगता है कि वो उनकी मंसूबे कामयाब हो पाएंगे? नहीं, जात पात तो आजकल वो सिस्टम खत्म ही हो गया सर। आजकल वो सिस्टम रहा भी नहीं कि बिश्नोई परिवार है, मैं आप कुमार जाति से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे बीच में वो ऐसा कुछ नहीं है।
आपको लगता है कि अब जो युवा है वो जाग चुका है और आदमपुर के विकास के लिए वो हाथ से हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, जब भी तो कह रहा हूँ मैं, नए युवा साथी हमारे साथ आए हैं, 2-2.5 साल हमारे साथ खड़े होंगे और सारा कुछ समझ पाएंगे। नए युग की शुरुआत आदमपुर से होगी, हरियाणा में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। ये युवा एक तरह से संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जात पात की जो बात है उससे ऊपर उठकर हम विकास की बात करेंगे और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा एकमात्र साधन है जहाँ से कोई भी युवा अपने आप को विकसित कर सकता है और देश की विकास यात्रा में योगदान दे सकता है। आदमपुर न्यूज़ के लिए आदमपुर के इस कॉलेज के सामने से मैं वीके शर्मा।